अरे चंदू, ये भिवंडी के कुरियर गोवंडी पहुंच गए। इस गूफअप को सॉल्व कैसे करें? मैं हूं ना, नो टेंशन। एक बात बताइए, हमारे बॉस लोग को हमसे ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो लोग संभाल सकें। अब वो सब छोड़िए, राजेश सर का पहला लेक्चर कैसा गया है उसकी खबर निकालिए। और अगर वो शर्त हार गए हों तो उनकी तरफ से अभी के अभी टेबल पे रोकड़ा रख दीजिए फटाफट। अरे नहीं नहीं दासा जी, प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर राजेश सर से नहीं हुआ तो मेरा गृहस्थी बसाने का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। हाँ, और आज तो मुनमुन जी इनको मिलने आ रही है। राज, राज उठो। सखी पानी दे बेटा। अरे उठो 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 उठो। अरे भाई तकिया लाओ, चद्दर लाओ, पंखा लगवाओ, महाराज सो रहे हैं। चले थे कोडिंग सीखने और पहले ही क्लास में धराशायी। वेक अप डैडी। आप अभी आलू है। इन्होंने कहा, ओ राजेश भाई लैपटॉप बंद क्यों किया? क्लास अभी चालू है। आपके हंसने से मैं हार नहीं मानने वाला। मैं कोडिंग सीखूंगा और पास भी होकर दिखाऊंगा। ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अरे जोशीपुरे, ये आसान नहीं है। हाँ, हम लोग है ना काम काज करने वाले लोग हैं। हजारों चीज दिमाग में चलती है ना राजेश भाई। ये पढ़ाई लिखाई आसान थोड़ी है? हाँ ठीक है ना, 1000 चीजें चलने दीजिए या फिर लाखों चीजें चलने दीजिए। एक बार राजेश वागले ने ठान लिया ना तो फिर वो करके दिखाता है। अच्छा, तो हम भी देख लेंगे। चल अरशद, आजा। यहाँ ओ व्हाट? मेरा घर है, आपका यहाँ राइट में। हाँ हाँ, पता है पता है। ज्योति बहन, चल ज्योति। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, रहने दीजिए, कर लूं। ओके। थिएटर लग रहा है ये घर। सर कैसा रहा लेक्चर? मैंने कहा मैं लेक्चर में सो गया तो आपने आई नो नहीं बोला। बड़ी पड़ी है ना आपको मेरे लेक्चर की। वो जो गोवंडी भिवंडी का जो गूफअप हुआ है वो सॉर्ट आउट किया? नहीं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। तुरंत कीजिए और 10 मिनट में रिपोर्ट कीजिए मुझे। यस सर। क्या राज, हाँ पहले लेक्चर में सो गए? ओए बंधु, मैं सोता नहीं हूँ पढ़ाई करते वक्त। वो तो पता नहीं मेरी आंख लग गई। हाँ, एक तो गलत जगह मुझे बिठा दिया, वहां से हवा आ रही थी तो आंख लग गई मेरी। और अथर्व को वहां बिठाने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट स्ट्रांग था वहां पर, और नहीं तो क्या। अच्छा, सेकंडली ये जो टीचर जो थी ना वो ही ठीक नहीं थी। पहले ही क्लास में कोई इतने भारी भारी कठिन शब्दों का प्रयोग करता है क्या? ऊपर से अथर्व मुझे कह रहा है कि डैड रोल नंबर आया, ये आया, वो आया, वो गुड मॉर्निंग कह रही है, गुड आफ्टरनून कह रही है, गुड नाइट कह रही है। अच्छा, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो जो डुक्का और गुम्बा वो दोनों आ गए ना अपनी अपनी बीवियों के साथ पॉपकॉर्न और वेफर लेके, जैसे कि फिल्म देखने आए हैं। हाँ? और तुम भी चाय पियोगे? हाँ, चाय पीजिए। हाँ राज, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या कॉन्सेंट्रेट? एंड सखी, बाय द वे, मैंने पानी मांगा था, वो पानी का ग्लास लेकर मैंने हाथ ऐसे आगे किया, तुम पीछे चली गई और दूर से खड़े रह के मुझे कह रहे, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना। तो तुम गए? हाँ, ब्लेम सबको। नहीं ब्लेम नहीं। अच्छा, नाश्ता खिलाने की क्या जरूरत थी मुझे? हाँ? इतना हैवी ब्रेकफास्ट दिया मुझे, उसके बाद में 2 बार तो मैंने डकार देने वाला था मैं। बात कर रहे हो तुम लोग सब। मुझे ना प्लीज ब्लेम मत करो। कौन? ये डैडी भी ना। सीरियसली? मतलब सो गए वहां तक तो ठीक था, अभी देखो कितना हंगामा मचा के रखा हुआ है। हाँ, कहां से जर्नी शुरू की थी, कहां भटके ही जा रहे राज। कौन संभालेगा इन्हें? कल के लेक्चर के पहले पढ़ लेना चाहिए मुझे, और आज जैसा हुआ ना वैसा खेल हो जाएगा मेरा। यार ये फोन क्यों लेकर आता हूं मैं यहाँ पर? हाँ कियारा मैम, बोलिए। मिस्टर वागले, कहाँ हो आप? ऑफिस क्यों नहीं आए अभी तक?
मैंने बताया ना आपसे, मैं वो कोडिंग का क्लास कर रहा हूँ। कोडिंग क्लासेस की बात हुई थी, छुट्टी की बात नहीं हुई थी। अरे आपने तो कोडिंग क्लासेस के बहाने छुट्टी ही ले ली। पता है ना, भिवंडी का पार्सल गोवंडी गया है। क्लाइंट मुझे 10 बार फोन कर चुका है। हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हो आप लोग। मिस्टर वागले, ये कोडिंग वोडिंग सीखने में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो आपकी जिम्मेदारियां हैं ना, अपनी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग पहले उन्हें ठीक से निभाइए। मैम, अभी भिवंडी और गोवंडी वाला मामला कौन सॉल्व करेगा? मैंने सॉल्व कर दिया है मैम। चंदू और मार्फतिया ने फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। अब भिवंडी का पार्सल भिवंडी की ओर और गोवंडी का पार्सल गोवंडी की ओर रवाना हो चुका है। गुड जॉब दसानी, थैंक यू। मिस्टर वागले, आप अपनी कोडिंग क्लासेस के बहाने वाली छुट्टी को जारी रखिए। दसानी ने काम पूरा कर दिया है। और हाँ, अब छुट्टी ले ही ली है तो कोडिंग के एग्जाम पास करके ही आना। मैम साइन। ये अजीब औरत है यार ये। फोन बंद है ना? हाँ। कितना बोलती है ये औरत, नॉन स्टॉप बोलती है और सिर्फ खामियां निकालती है मुझ में। चलो कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। ओह माय गॉड, देख हर्षद देख। हाँ? ये दोस्त राजेश वागले यहाँ भी पढ़ने बैठ गया। हाँ? घर में पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो सोसाइटी के गार्डन का सहारा ले रहा है। बोल रहा है कुछ भी हो जाए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेगा। हमारे को तो लगता है कि राजेश भाई है ना, पढ़ाई लिखाई करके हमारी बीवियों के सामने हमारी नाक कटाना चाहते हैं। नहीं 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 झालर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजेश भाई की तपस्या हमें भंग करनी ही होगी। हाँ वेरी गुड, मैं अभी जाता हूँ और मेनका के गहने और कपड़े पहन के आता हूँ। दुक्का मारूंगा तुझे, दुक्का। झालर ऐसे तपस्या भंग करेगा, मैं इनका बन के आता हूँ। देख हर्षद, हाँ, मैं इस नेक काम में तेरा साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सांप और नेवले में, घोड़े और घास में, समंदर और नाले में, और मूर्ख और विद्वान में कभी मित्रता नहीं हो सकती। अरे इनका क्या करना है वो बता रहा। सांप नेवला, सांप नेवला। हर्षद, हाँ फॉलो मी। हाँ लेकिन की तो, अरे क्या तू पकड़ 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 उधर उधर उधर। पकड़ पकड़ पकड़ो राजेश भाई, पकड़ो। एक मिनट, ओए क्या हो क्या रहा है ये? राजेश भाई, गार्डन में सांप है, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ सांप, सांप राजेश भाई, सांप है, भागो भागो। सांप निकला? हाँ, कहाँ है सांप? कहाँ है? अरे डंक मारेगा ना तो पानी भी नहीं मांगोगे। हाँ, अरे भागो भागो राजेश भाई, जल्दी भागो। सांप है, सांप है, वो रहा, उधर उधर उधर। ये झालर, तेरे को नहीं लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं? बिल्कुल बचकानी हरकत कर रहे हैं, पर ये राजेश वागले ये भी तो बच्चों वाली हरकत कर रहा है। इस उम्र में पढ़ना लिखना ये बच्चों वाली हरकत ही तो है। ये देखो दासानी, दासानी, अरे ये क्या कर दिया आपने? सारा बिल हम पर फाड़ दिया। हाँ, मैटर तो हमने सॉल्व किया और क्रेडिट तो अकेले ले गया। ठीक है ना, इनकी तरह बड़ा मन रख। मार्फतिया जी, आपकी घड़ी बंद हो गई। घड़ी बंद? अरे घड़ी बंद नहीं हुई, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? मुनमुन जी का। पता है। अरे दासानी, लेकिन राजेश सर इसी तरह से फेल होते रहे तो मुनमुन से मिलने का मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आ गई आ गई आ गई, मुनमुन जी आ गई। मुनमुन आ गई, मुनमुन आ गई। मैं क्या करूं? आप चुप जाओ इधर। हाँ, मैं चुप जा। एक मिनट, लेकिन मैं क्यों चुप हूँ? क्योंकि 40s इज न्यू 60s। हाँ हाँ हाँ, चुप तो। यहाँ नहीं, पीछे। पीछे कहाँ? आइए आइए आइए। दासानी, मेरे हिसाब से राजेश सर जैसे ही कोडिंग सीख लेंगे, मार्फती जी का कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। हम हमारी होने वाली भाभी को समझा बुझा के वापस भेज देंगे। गुड आइडिया चंदू। अरे दासानी, अरे चुप। आ गई मुनमुन जी आ गई। चंदू जी, दसानी जी, केमन आछे? कैसी हो आप लोग? कैसी है आप लोग हैं? अच्छा छे।
वो मॉर्फतिया जी कहाँ है? आई नो आइए आइए, यहाँ आइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। दरअसल बात यह है, दूसरों का टिफिन चुराने वाला ये दासानी कहीं मेरी मुनमुन को चुराने की तो नहीं सोच रहा? हे चंदू, ये दासानी मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कहाँ चला गया? Keep this here and now log in. सेकंड लेक्चर चालू होने वाला है। डैडी, मैंने बाहर सखी दीदी को लॉबी में नजर रखने के लिए खड़ा किया है ताकि कोई भी अंदर आके आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमारे बीच तो शर्त लगी थी ना कि कौन पास होगा और कौन फेल। अथर्व ने अपनी शर्त वापस ले ली है और अब कोडिंग सीखने में वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा। चलो पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो कोडिंग में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोडिंग क्या है? जैसे हम किसी को किसी मकाम पे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर को इन लैंग्वेजेस के जरिए राह दिखाते हैं। सो जो पहली लैंग्वेज है वो है जावा। जावा इज अ कोड वेयर सर्टेन सिंबल्स प्ले अ क्रूशियल रोल। सो राजेश जी, आप बताइए पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? राजेश जी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे नहीं हो रहा है। क्या हुआ? नहीं हो रहा मुझसे बंधु। दासानी, जोशीपुरा ठीक कह रहे थे। 40 के बाद में दिमाग पे जंग चढ़ जाता है। माना मैं सुबह फोकस नहीं था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन फिर जगह साई के बाद मैंने सच में दिल से कोशिश की किताबें पढ़ने की। सेकेंडली ऐप पे जो ये जो टीचर है वो अच्छा सिखाती है। खामखा ब्लेम कर रहा था मैं उसे, लेकिन एक वर्ड मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं समझ रहा हूं मैं। ऐसे कंसंट्रेट करता हूं तो थकान सी आ जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं। क्या नया सीखूंगा मैं इस उम्र में? क्या रिलेवेंट होने की बातें कर रहा था मैं? गई उम्र पढ़ने की, कुछ नया सीखने की। हाँ माँ, आप और पापा घर पे है ना? हाँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ। अरे राजू इस उम्र में कुछ नया सीखना चाहता है तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है माँ, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं। और आज पहले ऐसे नहीं थे। चाहे चैलेंज बड़ा हो या छोटा, राज जल्दी हार नहीं मानते थे। मेरे हिसाब से ना डैडी के दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती है और ऐसे में उन्हें फोकस कैसे कराएं? राधिका, राजू जब एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, याद है प्रीलिम के वक्त वो कैसे डिफोकस हुआ था? हाँ याद है। और फिर हमने ना उसके लिए ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला बनाया था। हाँ, ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला, ये क्या है? अरे बड़ी मस्त चीज है ना? हाँ, हाँ। बंधु, तू राजू को तब नहीं जानती थी ना जब वो टीनेजर था? नहीं। तो आज मैं तोहफे में तुझे ना टीनेजर राजू दूंगी। मतलब ये कि इस उम्र में दिमाग पे लेयर्स नहीं चढ़े होते हैं। हाँ, और उस उम्र में ना चीजें फास्ट सीखते हैं। अगर राजू को पढ़ना है तो उसे माइंड क्लियर करना होगा और उसे उन दिनों में वापस ले जाना होगा जिन दिनों में वो पढ़ाई में तेज था। हाँ। दादी, लेकिन इस बक्से में है क्या? नहीं नहीं, इसे राजू ही खोलेगा। हाँ। राजू के पढ़ाई वाले दिन ना हम फिर से ना वो क्या कहते हैं, रिक्रिएट। हाँ,
रिक्रिएट करेंगे। हमने ना उसके लिए ये ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला बनाया था, जिसकी वजह से ना वो अपने पढ़ाई में फोकस कर सके। ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला? हाँ, इसमें है राजू के स्टूडेंट लाइफ के सक्सेस का फॉर्मूला। ट्रिपल ट्रीट। ट्रिपल ट्रीट का बक्सा ये कहाँ से मिला तुम लोगों को? डैडी, अब आपकी पढ़ाई में हम सब आपके साथ हैं। इस बक्से में वो 3 चीजें हैं जो आपको ले जाएगी आपके एसएससी के एग्जाम की यादों में। आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। सकी, वो बचपन की बात अलग थी। अब ये ट्रिपल ट्रीट वाला जादू काम नहीं करेगा। मैंने सुबह से वाकई में बहुत ट्राई किया। नहीं यार, इस उम्र में पढ़ना बहुत मुश्किल है। डैडी, मैं आपको ठीक से समझा दूंगा और आपके साथ रिविजन्स भी करूंगा। डोंट वरी। एंड अभी तो आपके पास ये ट्रिपल ट्रीट का फॉर्मूला भी है। राज, पता है पापा ने ना एक बहुत अच्छी बात कही कि ओम का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही नहीं आता था तो सिर्फ कार्तिकेय को। तो शिवजी कार्तिकेय के पास गए और कहा कि कार्तिकेय, मुझे ओम का अर्थ सिखाओ। तो कार्तिकेय ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे गुरु पद देना होगा और मुझे आपसे ऊंचे स्थान पर बैठना होगा, जैसे मैं बैठा हूँ। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि ज्ञान पिपासु उम्र नहीं देखता। नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू, बट ये उन लोगों के लिए है जो कि इस उम्र में कोई भी नई चीज ट्राई करने के पहले हिचकिचाते हैं। अब डैडी, खोलो ना इस बक्से को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ट्रिपल ट्रीट वाला फॉर्मूला है क्या। यस डैडी, प्लीज खोलो ना। मैं तैयार हूँ, करते इसे। चलो। मम्मी पापा का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। मतलब मैं तो कंप्लीटली भूल गया था इस ट्रिपल ट्रीट वाले बक्से के बारे में। मम्मी पापा को कैसे हमारे बचपन की छोटी छोटी बातें याद रहती है। अब डैडी बोलो ना, उससे मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। हाँ। नहीं पट्टी। ओके। हाँ, ये खुशबू वाला कोड रबर। श्रीखंड की गोली। डैडी, इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? पता चल जाएगा बेटा जब डैडी पढ़ाई करने बैठेंगे। ये गोधड़ी कहाँ से लेकर आए? You guys are amazing. पता है, मैं जब अपने 10th के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था ना, तब इसी गोधड़ी पर बैठकर मैंने पढ़ाई की थी। राजेश बाबू, अब यही आपका डन है, चलिए शुरू हो जाइए। डैडी, हमें भी तो समझाइए। ओके। अच्छा, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? पाइथन की किताब। ये किताब पढ़ते वक्त मैं क्या खा रहा हूँ? गोली। सिर्फ गोली नहीं है, श्रीखंड की गोली है ये। श्रीखंड की गोली। जब एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई सवाल आएगा, ओके, और अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता था? से धीरे से एक श्रीखंड की गोली अपनी जेब में से निकाल के खा लेता था। Now that used to act like a bridge, एक टाइम ब्रिज। मतलब स्वाद, आंखें और दिमाग का कनेक्शन। मतलब ये श्रीखंड की गोली खाते खाते मुझे वो सब याद आएगा जो मैंने श्रीखंड की गोली खाते खाते पढ़ा था। ये तो मैजिक है। ये है खोड रबर। इरेजर। इरेजर नहीं, इरेजर ये तुम लोगों की जनरेशन। हमारी जनरेशन में इसे सुगंधी खोड रबर कहते थे। पता है इसका क्या है? मैं बताता हूँ प्लीज।
ओके हियर। तो आप इसको पढ़ाई के वक्त सूंघते थे, तो फिर एग्जाम में अगर आप इसे सूंघोगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आएगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल, आईज एंड ब्रेन। इम्प्रेस माइक्रो वागड़े। एंड डैड, वो स्केल स्केल नहीं है बेटा, ये फुटपट्टी है, फुटपट्टी। यू नो, मुझे आदत थी ऐसे पढ़ाई करते वक्त ना स्केल से ना अपने आप को ऐसे सटाक 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 मारता था पढ़ते वक्त। डैडी, अपने जोर से नहीं मारो, मैं सटैक करके मारू। ओए सटाक वाले, क्या सटाक? मम्मा, क्या ये ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला वर्क करेगा? तुझे क्या लगता है? देखते हैं। देखते हैं।